बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों की तवज्जो मैं एक इंतहाई सेंसिटिव मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ जी। बहुत सारे लोगों की हमें डेली बेसिस पे कॉल्स आती हैं कि हमारी किसी जगह ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दें जिधर से हमें एक फ़िक्स प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, या कोई ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट बताएं जी आज हम इन्वेस्टमेंट करें और उसके बनने से पहले हमें पर मंथ उसका वो लोग देना शुरू कर दें प्रॉफिट। तो आज इस चीज़ को मैं डिस्कस करना चाहूँगा जी कि ये कितना बड़ा गुनाह है और लोगों को असल में इल्म नहीं होता। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे देखने वाले सारे रियल एस्टेट से रिलेटेड लोग हैं, वो डीलर भी हैं बीच में, और ज़्यादातर लोग वो हैं कि जो प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जी, इस फैक्टर को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है और मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व देखा है। तकरीबन हर छोटी बड़ी सोसाइटी में ये काम हो रहा है। तो ये चीज़ क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये डिफाइन करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखें, एक बिल्डिंग जब बनती है, कोई कमर्शियल बनता है, तो कुछ लोग उस पर ये ऑफर करते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट ले आएँ, 1 करोड़ रुपया ले आएँ और हमारे साथ आप स्टाम्प कर लें जी, आपको 2 लाख महीने का मिलेगा। ठीक है, ये फिक्स इस तरह प्रॉफिट लेना ये बिल्कुल सूद है। इसके अलावा दूसरी सूरत ये होती है कि आप बिल्डिंग, अब कमर्शियल आपको पता है 4-4 साल में पाकिस्तान में बनते हैं, तो पहले दिन से वो लोग प्रॉफिट देना शुरू हो जाते हैं। आप 1 करोड़ देते हैं तो आपको 2 लाख प्रॉफिट देना पहले महीने से आपको स्टार्ट हो जाता है। हालांकि वो ज़मीन, उस पे बिल्डिंग का कोई वजूद नहीं होता, उस कमर्शियल का कोई वजूद नहीं होता बिल्कुल। तो ये भी बिल्कुल सूद है जी, ये सूद की दूसरी किस्म है। और इसके अलावा इसी तरह देखें, ये बिल्कुल सूद है, आप जिससे मर्जी आप इसको जायज़ करार दें, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल सूद है और बिल्कुल हराम है और अल्लाह और उसके रसूल के साथ ये ऐलान जाएंगे। तो इसके मैं थोड़े से आपको नताइज भी बताता हूँ जी, क्योंकि हम रियल इस्टेट की मार्केट में काम करते हैं और ऐसे लोगों को हम बड़े बखूबी जानते हैं जी। वो लोग कि जो इस तरह की चीज़ों से प्रॉफिट कमाते हैं या वो सूद खाते हैं, और इसका दूसरा नाम आप लें कि वो अल्लाह और इसके रसूल के साथ ऐलान जंग करते हैं जो लोग, तो उनकी ज़िंदगियों को में हमने बड़ी तबाही देखी है जी। उनकी औलादें बिगड़ जाती हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां उनको अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं कि अल्लाह की पनाह। और उसके अलावा अरबपति लोगों को हमने देखा है जो सूद का काम करते थे, सूद के पैसे खाते थे, हराम कमाते थे, तो वो अरबपति खरबपति बंदे वो कखपति बन गए जी चांदी महीनों के अंदर, और सड़कों पे आते हुए उन बंदों को देखा गया। तो ये थे जी इस चीज़ के नतायज, ये जो सूद का काम है। ख़ास करके मैं अपने डीलर भाइयों को भी ये कहना चाहूँगा, देखिए आजकल जो रियल एस्टेट के हालात हैं बहुत अबतर हैं। सबको पता है 1.5 साल से कुछ भी नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, ख़ास करके डीलर्स के पास काम नहीं है। तो इसका यही हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप एक बंदे को इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करा दें कि आप भी उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। अगर किसी ऐसे बंदे की इन्वेस्टमेंट आप कराते हैं किसी ऐसी जगह पर, जो आपको मैंने 2-3 किस्में बताई हैं जो बिल्कुल एन सूद है, तो आप भी बराबर में गुनाह में बराबर के शरीक हैं। तो डीलर भाइयों से मेरी गुजारिश है, बिल्कुल किसी ऐसे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट ना कराएं, ये बिल्कुल सूद है। और अ, कोई किसी किस्म का फतवा इस पर आप अगर ले भी आए तो फिर भी ये सूद ही है। फिक्स प्रॉफिट खाना, किसी भी इन्वेस्टमेंट पे फिक्स प्रॉफिट खाना, ये सूद है। किसी भी एक चीज़ के बनने से पहले उस पर प्रॉफिट लेना जब उसका वजूद ही नहीं है, ये सूद ऐन है। और इसके अलावा एक और चीज़ ऑफर करते हैं जी, आप 1 करोड़ रुपया लें और 2 लाख महीने का प्रॉफिट खाते रहें। हालांकि हम रियल एस्टेट का काम करते हैं, ये हमें भी पता है कि 0.5% रेंटल वैल्यू होती है जी। कोई प्रोजेक्ट बना हुआ हो, बहुत अच्छा हो तो वो 0.7% हो जाती है। मतलब करोड़ के पीछे 50,000 आपको रेंट आता है पाकिस्तान के अंदर। तो जो लोग 2-2 3-3 लाख करोड़ के पीछे वो ऑफर कर रहे होते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ, एक तो नुकसान आपने उसका सूद खा लिया, सूद की कमाई आप खा रहे हैं, आखिरत तो आपकी तबाह होनी ही होनी है। तो दुनिया में आपकी ये तबाही होती है जो आपको मैंने पहले बता दी। और दूसरी ये होता है कि वो बंदा आखिर में भाग जाता है। इस तरह की जो भी कंपनी होती हैं जो आपको शुरू से ही प्रॉफिट दे रही होती हैं 2-2 लाख करोड़ के पीछे, तो वो आखिर में एक तो आपके पैसे की बर्बादी होती है, दीन दुनिया आपकी वैसे ही ख़राब होती है। तो ये मैं आपको ज़रूर मशवरा देना चाहूँगा जी, एक तो डीलर भाइयों को अपने कि बिल्कुल आप ऐसा काम ना करें, ये बिल्कुल सूद है, अल्लाह और इसके रसूल के साथ ये ऐलान जंग है और इसके बड़े भयानक नताइज हैं। और दूसरा, लेने वालों से कुछ लोगों को नॉलेज नहीं भी होता। तो ये दोनों किस्में मैं हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम काम करते हैं, आपको मैंने बता दिए हैं कि 2-3 सूरतें जो भी हैं बिल्कुल सूद है। और इसमें पढ़ना, इसका काम करना, इसमें किसी की फैसिलिटेट करना, किसी की हेल्प करना, ये सारे बंदे इस गुनाह के अंदर शामिल होते हैं।
तो दो रिक्वेस्ट है मेरी। एक तो डीलर हजरात से, डीलर भाइयों से, कि बिल्कुल हलाल हराम का आप ख्याल रखें, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ये सूदी काम ना करें। और दूसरा अवाम उन्नास से इल्तमास है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। और तीसरी गुजारिश आपसे ये है कि बिल्कुल हमें भी इस तरह की कॉल ना किया करें। कोई हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट तो बहुत है मार्केट में, लेकिन हम इसमें डील नहीं करते ही। हम अपना इंजाम बहुत बुरा नहीं देखना चाहते। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें, सूद की लानत से बचें, अपनी नस्लों को तबाह होने से बचाएं और अपनी दुनिया व आखिरत को ठीक करें।